जब से राव नरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं तब से कुछ ना कुछ नया चल रहा है। कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस के बाहर भी राव नरेंद्र सिंह कितने सक्षम साबित होंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ओबीसी दिया हुआ है नायब सिंह सैनी के रूप में। अब बात आती है कि राव नरेंद्र सिंह क्यों, क्योंकि 3 चुनाव लगातार हारने के बावजूद भी उन पर नजर क्यों गई। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को लेकर के। जब से राव नरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं तब से कुछ ना कुछ नया चल रहा है। कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस के बाहर भी सब जगह बात आ रही है कि आखिर कांग्रेस ने यह फैसला क्या किया, क्यों किया, क्या कारण थे। क्या ओबीसी को साधने के लिए, और फिर ओबीसी में साधना था तो क्या केवल राव नरेंद्र क्यों पसंद बने वो। इधर कैप्टन अजय यादव ने कहा था कि ये राहुल गांधी की पसंद नहीं है, तो क्या ये भी कोई बात थी। राव नरेंद्र सिंह कितने सक्षम साबित होंगे, राव नरेंद्र सिंह की क्या भूमिका रहेगी, आपसे इस वीडियो में सारी चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो अगर बात करें तो राव नरेंद्र सिंह अगर कह दूं कि एक सामान्य नेता हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है। भले ही 3 बार विधायक खुद रहे, 3 बार विधायक पिता रहे, सूबे की सरकार के अंदर पिता पुत्र दोनों वजीर रहे, राव बंसी सिंह भी और इधर नरेंद्र सिंह भी। राव बंसी सिंह जी हरियाणा के अंदर अहिरवाल में कदावर नेता माने जाते थे और अब राव नरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होकर के अपना एक अलग मुकाम बना लेंगे। बात ये चल पड़ी है कि कांग्रेस को आखिर राव नरेंद्र सिंह ही क्यों दिखे। ये तो तय है कि राव नरेंद्र सिंह का नाम चर्चाओं में था और कई दिन से चल रहा था, कई दिन से इस पर मंथन था, कई वेबसाइट्स ने किया भी था, हमने भी आपके साथ स्टोरी की थी। तो बात ये चली कि आखिर राव नरेंद्र सिंह क्यों। सबसे पहले तो जो राहुल गांधी ने जो चला रखा था एक कि ओबीसी के बारे में वो ज़्यादातर बात करते हैं, जातिगत जनगणना जो राहुल गांधी बात करते हैं उसके पीछे भी कहीं उनका ओबीसी प्रेम है जो आजकल लगातार छलक रहा है। और राव नरेंद्र सिंह का जब नाम चलना शुरू हुआ तो एक बात तो लोगों के जहन में आ गई कि कांग्रेस आला कमान शायद कांग्रेस की हरियाणा की कमान अब की बार बजाय एससी के ओबीसी को दे सकता है, क्योंकि दलित समाज से तो लंबे समय से अध्यक्ष चले ही आ रहे थे और ओबीसी समाज के लिए राहुल गांधी लगातार कह रहे थे, तो इसलिए बात चल पड़ी। इधर राव नरेंद्र का नाम चलना शुरू हुआ तो फिर चर्चाएं और बड़ी होनी शुरू हो गई और अंतोगत्वा वो दिन आ गया जब राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। तो बात ये चली कि आखिर राव नरेंद्र सिंह ही क्यों। अगर ओबीसी में बनाना था तो ओबीसी के अंदर वैसे यदुवंशी यादव आते हैं, ओबीसी में सैनी आते हैं, गुर्जर आते हैं और तमाम कास्ट हैं जो ओबीसी के अंदर आती हैं। ओबीसी और उसके बाद में बैकवर्ड क्लासेस की बात अगर करें, क्योंकि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ओबीसी दिया हुआ है नायब सिंह सैनी के रूप में। तो इधर कांग्रेस की तरफ से जब बात चल पड़ी ओबीसी तो किसी को अखरा नहीं। और क्योंकि जो यदुवंशी हैं, यादव समाज जो है, अहीर जो हैं, वो हरियाणा की राजनीति के अंदर बड़ा किरदार निभाते हैं। 11 विधानसभा की सीटें हैं जिसको अहीरवाल यानी कि अहीर मतदाता, यादव मतदाता प्रभावित करते हैं और उन सीटों पर मात्र 1 सीट अब की बार कांग्रेस को मिली थी। अगर सीधे 11 सीटें जो अहीर बाहुल्य हैं उनको देखा जाए तो उनमें से मात्र 1 सीट मिली। 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। 2014 की भी स्थिति यही थी कुछ कमोबेश और 2019 में भी कमोबेश कुछ ऐसा ही रहा था। इस सबको देखते हुए राहुल गांधी को लगा कि शायद अगर यादवों को कमान दी जाएगी, अहीरवाल को कमान दी जाएगी तो 2 खाते पूरे हो जाएंगे, एक तो अहीरवाल सध जाए और दूसरा ओबीसी वाली बात पूरी हो जाए। और जब ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष और ओबीसी में अहीर यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आई होगी तो अगर देखें तो कांग्रेस के अंदर नेता तो और भी हैं, लेकिन किस कारण से उन नेताओं का नंबर नहीं लगा और क्यों राव नरेंद्र सिंह का नंबर लग गया। जो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले राव नरेंद्र की बात करें तो राव नरेंद्र सिंह मिलनसार और सौम्य स्वभाव रहे हैं, लो प्रोफाइल होकर के काम करते हैं, किसी गुटबाजी में फंसे नहीं। जब राव नरेंद्र सिंह 2009 में एमएलए बने थे, इससे पहले 1996 में एमएलए थे, लेकिन 96 में सरकार बनी थी हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा की।
अटेली से एमएलए थे उस समय, 2000 में एमएलए बने थे। उस समय सरकार थी हरियाणा के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जी की। 2005 का चुनाव राव नरेंद्र सिंह हार गए और चुनाव हारने के बाद वो, क्योंकि इधर चौधरी भजनलाल अलग हो गए थे, राव नरेंद्र भी, और इधर चौधरी इनके पिता राव बंसी सिंह भी चौधरी भजनलाल के संपर्क में रहे थे, इसलिए ही संभवतः राव नरेंद्र ने कांग्रेस छोड़ करके और चौधरी भजनलाल का दामन थामा हरियाणा जनहित कांग्रेस में गए। और यहाँ जो 2005 में जो विधायक बने थे नरेश यादव, जिनका अब देहावसान हो चुका है, कोविड के दौरान उनका निधन हो गया था, नरेश यादव इंडिपेंडेंट बने। नरेश यादव ने चुनाव हराया राव नरेंद्र सिंह को। हालांकि 2005 में बहुमत की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन नरेश यादव की गलबैयाँ उनके साथ हुई। 2009 का जब चुनाव हुआ तो एक पुरानी कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इधर हुड्डा साहब के पास एमएलए कम हुए और उधर भजनलाल जी के लाल कुलदीप बिश्नोई बने, तो वो किंग मेकर वो संभाल नहीं पाए, तो उनके एमएलए एक एक करके छोड़ गए, जिनमें राव नरेंद्र सिंह भी थे। राव नरेंद्र सिंह मिले हुड्डा साहब से और हुड्डा साहब के साथ मिल करके उन्होंने उनकी सरकार बचाई, सरकार चलवाई 5 साल तक। स्वास्थ्य मंत्री बने हरियाणा सरकार के अंदर। और इधर ही शुरू हुआ एक दूसरा खेल, जब हुड्डा साहब के साथ में राव नरेंद्र ने समर्थन दिया, लेकिन यहाँ राव दान सिंह को भी बढ़ाया जा रहा था। इसको लेकर कहीं टसलबाजी थोड़ी बहुत जरूर रही। बाद में 2014, 2019, 2024 तीनों चुनाव में टिकट मिला और तीनों चुनाव नरेंद्र सिंह हार गए। मैंने आपको बताया था 2 में तो डिपॉजिट भी उनका जो जमानत जब्त हो गई, और 2024 में चुनाव वो 18,000 वोट से हारे लगभग। अब बात आती है कि राव नरेंद्र सिंह क्योंकि 3 चुनाव लगातार हारने के बावजूद भी उन पर नज़र क्यों गई, तो वही माना जा सकता है कि राव नरेंद्र सिंह का एक तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस आला कमान के नज़दीक होना, यानी कि किसी विशेष गुट के साथ उनका माना तो जाता है, लोग कहते हैं कि हुड्डा साहब के गुट के हैं, लेकिन राव नरेंद्र सिंह पर सीधे मोहर किसी की नहीं रही, और वो उन्होंने दिखा भी दिया। जब प्रदेश अध्यक्ष चुने गए तो राव नरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास भी गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला के पास भी गए, और गए वो चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां के पास भी। ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर के भी उनका बयान आया कि जैसा पार्टी आला कमान का आदेश होगा वो करेंगे। बड़ी सदी हुई बात कही। और फिर मिलने गए वो कैप्टन अजय यादव से भी, जिन्होंने राव नरेंद्र के अध्यक्ष बनते ही टिप्पणी कर दी थी कि जो जिनको बनाया गया है वो काबिल नहीं है, या आपने पूरी टिप्पणी पढ़ी होगी उनकी। तो अहिरवाल के अंदर नेता और भी थे, लेकिन राव नरेंद्र सिंह क्यों बने ये मैंने आपको बताया। और जो बाकी जिनका नंबर नहीं आया, प्रमुख नेताओं में आप गिन सकते हैं राव दान सिंह। राव दान सिंह विधायक भी रहे हैं, संसदीय सचिव भी रहे हैं, महेंद्रगढ़ से एमएलए हुआ करते थे, रामविलास शर्मा को हराया। अब की बार उनको लोकसभा का टिकट मिला था राव दान सिंह को, लेकिन लोकसभा का चुनाव हार गए, बाद में विधानसभा का चुनाव भी हार गए। और लगातार ये चुनाव हारने के बाद में एक बात और थी दान सिंह जी के साथ में, राव दान सिंह की जो इमेज हो बन रही थी, ईडी के छापेमारी, उन पर ईडी की दबिश, यानी कि छवि क्लीन नहीं, छवि में कोई ना कोई दाग लग रहा है। इधर राव दान सिंह पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप के माने जाते थे, तो संभवतः कांग्रेस आला कमान ने दोनों चीज़ें देखी कि एक तो कांग्रेस के अंदर रह करके वो कांग्रेस के कम और हुड्डा साहब के ज़्यादा, और दूसरा जो उन पर जो आरोप लग रहे थे उन सब बातों को लेकर के संभवतः राव दान सिंह इसलिए प्रदेश अध्यक्ष ना बनाए गए हों। एक नाम चला कैप्टन अजय यादव का, और कैप्टन अजय यादव बड़े नेता हैं, उनके बेटे का नाम भी आया चिरंजीव राव का। चिरंजीव राव लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं। हालांकि चिरंजीव राव के साथ में कोई बड़ी ऐसी कोई घटना नहीं जुड़ी हुई जिससे उनके लिए किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क लगाया जाए, लेकिन कैप्टन अजय यादव की बात करें तो उनको एरोगेंट माना जा सकता है। हमेशा वो मीन मेख निकालना, हमेशा विरोध करना। आप ध्यान कीजिए, कई इंसिडेंट हुए जब कैप्टन अजय यादव का टिकट कटा लोकसभा का, तब उन्होंने विरोध किया। जब उनको ओबीसी मोर्चा के जो चेयरमैन थे, नेशनल राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, वहाँ से हटे तो उन्होंने विरोध किया। अभी जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात थी तो वो मान रहे थे कि सबसे बड़े दावेदार वो खुद या उनका बेटा, और जब नहीं बने तो फिर सबसे पहला ट्वीट किया कैप्टन अजय यादव ने। इन सब बातों को देखते हुए कह सकते हैं। इधर अगर अहिरवाल में देखें तो फिर
मंजू चौधरी वो गुर्जर समाज से आती हैं, एकमात्र एमएलए। बाकी नेताओं की बात करें तो बाकी कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा बड़ा यदुवंशी चेहरा नज़र नहीं आता कि जिस पर नज़र जाती। कहने के लिए अनीता यादव जी भी हैं, लेकिन इस समय मान लें तो वो अपना कुछ दिखाने में सक्षम नहीं है जिस प्रकार से पॉलिटिकल प्रोफाइल होना चाहिए। आप देखें तो फिर यूथ चेहरे की बात आती है, युवा की बात आती है, तो फिर बादशाहपुर से चुनाव लड़ने वाले वर्धन यादव का नाम भी लिया जा सकता था, लेकिन वर्धन यादव चुनाव हारना जीतना बाद की बात है, वो अपना स्पेस अभी तक बना नहीं पाए राजनीति के अंदर जो होना चाहिए। ये कई बातें चली और जिन सब को लेकर के बात ये आई कि अगर अहिरवाल से ही चुनना है तो फिर राव नरेंद्र क्यों नहीं, जो मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई किस वजह से राव नरेंद्र खरे उतरे। आपको क्या लगता है कि क्या यही कोई कारण थे और या कोई और रणनीति थी? क्या राव नरेंद्र सभी कांग्रेसियों को अपने साथ लेकर के चल पाएंगे या नहीं, बड़ा सवाल ये भी है। अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।